मित्रों नमस्कार। आज के समय में जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे होता नज़र आ रहा है, वो आ रहा है कि फुर्सतियाँ बैठकें कम होती जा रही हैं, गप-गोष्ठियाँ कम होती जा रही हैं, अड्डेबाज़ी कम होती जा रही है। हर कोई अपने 24 घंटे की व्यस्तता में 25 घंटे का काम कर लेने की भाग-दौड़ में ऐसा लगा हुआ है कि किसी को भी एक-दूसरे की कुशल-क्षेम पूछने की और मौसम की बात करने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन हम जैसे कुछ बूढ़े लोग हैं, जो अभी भी पुराने वक़्त में अपने लिए कुछ वक़्त निकाल लेते हैं। ऐसा ही एक फुर्सत या गप-गोष्ठी में आज बैठक हुई लंबी-चौड़ी। काफ़ी देर में एक पारिवारिक जमावड़े में हम कुछ लोग जो केवल वहाँ पे दर्शनीय हुंडियाँ थी, शोभा की वस्तु थे, उनको एक तरफ गप-गोष्ठी करने का मौका मिल गया और हमारे इस समूह में पूरा हिंदुस्तान था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे हम बोलते हैं ना, वो पूरा हिंदुस्तान था। वहाँ बात चलते जो हुई उसका निष्कर्ष मेरा ये रहा कि हम ऐसी गोष्ठियों का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो होता है कि हम बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यादों के गोदाम में जमा हुई पड़ी हुई हैं, वो हमें अचानक याद आ जाती है, अच्छी बातें याद आ जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बातों का याद आना, उनका बने रहना और उन्हें बार-बार दोहराना, इससे भी शायद हमारी मानसिक सेहत बड़ी तंदुरुस्त रहती है। जिस तरह से आयुर्वेद में दवाओं को जितना अधिक घोटा जाता है, उतना उसका असर बढ़ता जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को बार-बार याद करने से इन बातों का असर फिर हमारे आचरण पे और हमारे कामों में भी नज़र आता है। अगली बात कहूँ उससे पहले आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा भी कीजिएगा। मैं दोहरा रहा हूँ कि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, करवाएँगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी और आप लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। इतनी कृपया कीजिएगा। दोस्तों हम लोग जो कुछ 10-15 बूढ़े इकट्ठे हो गए थे इस समागम में, बात चली, बात चलते-चलते हम होता क्या है कि आदमी जैसे जब बूढ़ा होता जाता है तो वैसा लालची भी होता जाता है और डरपोक भी होता जाता है। तो शायद हम अगले जन्म की फ़िक्र होने लगी और बात चलते-चलते कर्म फल, पाप कर्म, पुण्य कर्म, अगला जन्म इन सारी बातों पे बात चलना शुरू हो गई। तो सोचा सबने कहा कि हमने ऐसा कुछ काम करना चाहिए, हमें पुण्य फल मिलने चाहिए, हमें ऐसा लोगों की सेवा करना चाहिए, हमें लोगों की भावनाएँ, सद्भावना हमें मिले। तो हमारे जो मुस्लिम सज्जन थे, उन्होंने हमें टोका कि इस्लाम की मान्यता आपकी बातों को यहीं रोकने के लिए मुझे कह रही है। बोले इस्लाम की मान्यता है कि यदि सवाब कमा के नियत से कुछ किया जा रहा है, तो ये नियत नियत नहीं है, ये बदनीयत हो जाती है। यानी कुछ आप फल प्राप्ति की अपेक्षा में कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपका कर्म व्यर्थ कर्म हो जाता है, उसके फल नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं तय करने वाले कि आप जो कर रहे हैं वो सवाब ही है? हो सकता है वो सवाब नहीं भी हो, बेशक गुनाह नहीं हो लेकिन हो सकता है सवाब भी नहीं हो। और ये तय करके आप खुद को खुदा की जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं। बोले ये गैरवाजिब बात है और आप खुदाई का एक बहुत ही मामूली हिस्सा हैं, खुदाई नहीं है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और आप उनका कहना ये था, फिर उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कह रहे, फिर हम लोगों ने क्या करना, क्यों काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम जो भी करें, ये जानकर और मानकर करें कि ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई और हमसे करवा रहा है। और जब कोई और करवा रहा है, तो तय भी वही करेगा कि वो क्यों करवा रहा है। हम केवल ज़रिया हैं, इससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं है, केवल हम कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए हम जो भी करें, उसे खुदा का काम समझें और खुदा की खिदमत समझें, इसके अलावा उसमें कुछ भी उम्मीद बात नहीं करें। और इसे समझने में यदि अपना दिमाग लगाएंगे या कोई उम्मीद पालेंगे, तो खुदा की ख्वाहिश को मेला करेंगे और खुदा के गुनहगार भी बन जाएंगे। ये सब सुन के एक सज्जन ने कहा कि यार ये तो फिर तो सीधा-सीधा इसमें तो आप गीता का सूत्र बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपना काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। और चिंता नहीं करने का मतलब ये है कि आप कोई आशा अपेक्षा के बिना काम करें, अपना काम किए जाओ चुपचाप। वैसे भी फिर जब हम लोग जब बहुत ज़्यादा हम लोग जुगाली करने लगे तो सब बातें सामने आने लगी हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, न कम जा मिलता है न ज़्यादा मिलता है। कहा जाता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, देने वाले हैं करोड़, लेने वाले हैं करोड़ों,
पाने वाला एक राम, देने वाला एक राम। तो देने वाला भी हमारे ये भी कहा जाता है कि देने वाला श्री भगवान। एक और कहा जाता है कि देने वाले भी श्रीनाथ जी और लेने वाले भी श्रीनाथ जी। राजस्थान में कहावत बहुत सुनने को मिलती है, देने वाले भी श्रीनाथ जी, पाने वाले भी श्रीनाथ जी। तो कुल मिला के आप हम जो सेवा करने के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग कुल मिला के जब लब्बो लुबाब था हमारी बहस का निष्कर्ष था कि हम और कुछ नहीं, केवल डिलीवरी बॉय हैं। क्योंकि जैसे सिख धर्म में भी जो सिख सज्जन ने बताया कि वहां पर भी जो भी हम सेवा काम करते हैं वो गुरु के नाम पे होती है, गुरु सेवा होती है और कुछ नहीं होती है। जैसे उन्होंने कहा कि लंगर भी यदि हम लोग वहाँ के लगता है तो गुरु का लंगर होता है, किसी का प्रायोजित लंगर नहीं होता है। इसलिए वहां पर चूंकि गुरु का कामकाज है, ईश्वर का कामकाज है, तो वहां कोई भेदभाव ही नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय अवधारणा जो मूल है कि नर ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसीलिए खुदाई खिदमतगार की बात की जाती है, खुदाई की खिदमत करो, खुदाई में हम सब शरीक हैं। तो कुल मिलाकर मुझे जो लगा, बात बात में हमारा निष्कर्ष निकला कि मनुष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और मनुष्य के साथ मनुष्य बनकर ही रहा जा सकता है। अमानवीय होकर मानव सेवा तो की ही नहीं जा सकती। और मनुष्य बने रहकर कुल मिला के जो हमारा संघर्ष है, आज की जो स्थितियां हैं, उसमें मुझे लगता है हम लोगों का सोच रहता है कि जमाना बड़ा खराब हो गया है, जैसा कि बूढ़े लोग कहते रहते हैं। तो हमारा आज का सबसे बड़ा संघर्ष ये रह गया है कि मनुष्य बने रहकर मनुष्यता की तरह बर्ताव करें, मनुष्यता की तरह रहें। और लगता यही है कि हमारा सबसे बड़ा और शायद इकलौता संघर्ष अब यही है। एक ने जो मुस्लिम सज्जन थे उन्होंने गालिब को याद किया कि गालिब का शेर याद आ गया है कि वो कुछ है ना कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो जो हम बूढ़ों का निष्कर्ष था कि जो स्थितियां हमारे आसपास इन दिनों हैं, उसमें लगता है इंसान होने की दुश्वारियां अभी और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। खुद को संभाले संभाले रखिए, इंसान बने नहीं बने, मनुष्य बने नहीं बने, अमनुष्य अमानव अमानुष नहीं बने, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उम्मीद है आज की ये चकल्लस आपको ठीक लगी होगी, ठीक नहीं भी लगी होगी तो बुरी तो नहीं लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए, अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।